NSA is 139.93 million hectares or 45.74 of the total land area in India. नेट जोन एरिया जो है वो भारत में कुल भूमि क्षेत्र का 45.74% अर्थात 139.93 मिलियन हेक्टेयर भूमि है. When the same area is plugged more than once in agricultural area, it is referred to as gross sown area. जब किसी क्षेत्र को हम लोग एक कृषि वर्ष में एक से ज़्यादा बार जोतते हैं तब वो जो एरिया है वो ग्रोस सोन एरिया के तहत उसको काउंट किया जाता है. इन 2012-13 एरिया sown more than once was 54.47 million hectares and gross sown area was 194.40 million hectares. 2012-13 के वर्ष में भारत की लगभग 54.47 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है उस पर एक से ज़्यादा बार खेती की गई. इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रोस सोन एरिया जो है वो 194.40 मिलियन हेक्टेयर हो जाती है. GSA can help in solving agricultural problems to some extent. GSA की सहायता से हम लोग बहुत हद तक अपनी खेती से जुड़ी हुई समस्याओं से निपट सकते हैं. प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कैन बी मेड. इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कृषि आधारित उद्योगों के लिए खाद्य फसल और कच्चे माल का उत्पादन को जो है हम लोग पूरा कर सकते हैं, जिससे जो खेती पे आधारित जो हमारे जो कल कारखाने हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है. GSA कैन बी इंक्रीज्ड बाय. अब हम लोग बात करते हैं कैसे ग्रोस सोन एरिया को जो है हम लोग बढ़ा सकते हैं. सबसे पहला है एक्सपेंडिंग इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई सुविधाओं को विस्तार करके. एडॉप्टिंग क्रॉप रोटेशन विदाउट फैलोइंग, जमीन को परती छोड़े बगैर फसल चक्रों को अपना करके. यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक का उपयोग करके. अप्लाइंग साइंटिफिक अप्रोच टू एग्रीकल्चर, और खेती में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना करके हम लोग जो है ग्रोस सोन एरिया को बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है फॉरेस्ट. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड यूज इन इंडिया. जंगल या कृषि के बाद अगर सबसे ज़्यादा जो है किसी भूमि का अगर हमारी भूमि का उपयोग हो रहा है तो वो जंगल के लिए हो रहा है. Various organization making effort to increase area under forest for maintaining ecological balance and sustainable development. बहुत सारे संगठन जो हैं पृथ्वी के ये हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए और साथ में हमारा जो है विकास वो जो है नियमित रूप से चलता रहे, इसके लिए वनों के क्षेत्र को, वनों के अंदर में आने वाले क्षेत्र को जो है वो बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 33% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर. भारत राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग 33% हिस्सा जो है वो क्या चीज़ में होना चाहिए, वन क्षेत्र के अधीन होना चाहिए. तीसरा जो है वो है वैसी भूमि जो हमारे लिए खेती के लिए उपलब्ध नहीं है. तो इसके अंदर में दो तरह की जो भूमि आ गई, एक तो आपकी बंजर भूमि हो गई या दूसरा हो गया जिसका जो है इस्तेमाल नॉन एग्रीकल्चर यूज में हो रहा है. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बैरन एंड वेस्टलैंड भूमि के बारे में. बैरन एंड वेस्टलैंड आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव लैंड. ये जो बंजर भूमि जो है वो आर्थिक रूप से हमारे लिए अनुत्पादक भूमि है. जैसे आपका सैंडी वेस्टेज, मार्सेज, रॉकी एंड स्नो कवर्ड सर्फेसेज, स्टीप स्टोन, मैन इज क्रिएटिंग वेस्टलैंड बाय डिफॉरेस्टेशन, इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स, डंपिंग इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्टेज. अनप्रोडक्टिव लैंड में आपका जो हो गया रेतीले भूमि, दलदल वाली भूमि, पहाड़ी और बर्फ से ढके हुए सतह वाली भूमि, खड़ी ढलानों वाली भूमि. मनुष्य क्या कर रहा है, दिनों दिन जंगलों को काट करके वेस्टलैंड को बढ़ा रहा है. साथ में सही ढंग से कृषि तकनीकों के नहीं अपनाए जाने की वजह से ही भी हमारी जो है सो ज़मीनें बंजर हो रही है.
औद्योगिक रासायनिक कचरों को डंप करने से भी भूमि जो है वो बंजर भूमि में कन्वर्ट हो रही है। सेकंड जो हम लोग आते हैं वो देखते हैं कि ये जो सेकंड टॉपिक है वो लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, ऐसी भूमि जो गैर कृषि कार्यों में इस्तेमाल होती है। इसमें है आपका बिल्डअप एरिया वाला क्षेत्र, जहाँ पे किसी प्रकार का निर्माण हो गया है। कैसा निर्माण? तो वहाँ बिल्डिंग बन गया हो, आपका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन चुका है, रोड, हॉस्पिटल, स्टेडियम, इंडस्ट्री, और जहाँ पे ऐतिहासिक इमारतें बन चुकी है, वैसे भूमि को का भी इस्तेमाल हम लोग कल्टिवेशन के लिए नहीं कर पाते हैं। फोर्थ जो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी इनके अलावे भी कुछ ऐसी ज़मीन होती है जो हम लोग जिसका इस्तेमाल खेती में नहीं हो पा रहा है। इसमें आपका पड़ती भूमि को छोड़ करके परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, इसके अंदर में आपका आता अस्थाई चारागाह वाली भूमि, जहाँ पे जानवरों को चरने के लिए हम लोग ले जाते हैं। पास्चर्स अकाउंट फॉर ओनली 3.35% ऑफ टोटल लैंड यूज इन इंडिया इन 2012-13। 2012-13 में कुल भूमि का मात्र 3.35% ही भूमि जो है क्या था, चारागाह के लिए छोड़ी गई थी। इट इज नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट आवर वास्ट कैटल पॉपुलेशन। यह हमारी विशाल मवेशियों की आबादी को देखते हुए यह हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉडर, एनिमल्स आर फेड विथ ग्रेन, चैप, फ्यू फॉडर क्रॉप्स, फार्म ग्रीन वेस्टेज। चारे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जानवरों को क्या किया जाता है, हरे फसल हरा जो है भूसा, चारा वाले फसल, और जो खेतों से हमारा जो ग्रीन वेस्टेज आता है वो सब खिलाया जाता है। पास्चर लैंड टू इन पास्ट वेयर ब्राउट अंडर फार्मिंग। चारागाह को भी पहले जो है खेती के अंदर ही लाया गया था। लैंड अंडर मिसेलियस ट्री क्रॉप्स, ऑर्किड्स और जस्ट ट्री प्लांटेशन फार्म। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भूमि जो है सो इसमें आपका जो अनकल्टिवेटेड लैंड में आती है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फलों के वाले पेड़ ये सब लगा करके रखे हुए, फलों का बगीचा लगाए हुए हैं, वो सब भूमि भी आपका जो है इसमें ही गिनी जाती है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, दीज लैंड्स आर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। ऐसी ज़मीन जिसको हम लोग 5 कृषि वर्षों के लिए बिना जोते हुए छोड़ देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब हमारा जो है वो टॉपिक है फैलो लैंड, यानी पड़ती भूमि का। इट इज एग्रीकल्चरल लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स फॉर रिगेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। पड़ती भूमि इस तरह की भूमि वैसी भूमि आती है जिसको हम लोग कुछ महीनों से कुछ सालों के लिए ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं, ताकि वह मिट्टी फिर से अपनी उर्वरा को जो है वो पा सके, उसकी मिट्टी में फिर से जो है फर्टिलिटी आ जाए। परसेंटेज ऑफ फैलो लैंड इज डिक्लाइनिंग बिकॉज गवर्नमेंट एंड फार्मर्स आर मेकिंग एफर्ट टू कल्टिवेट देम बाय एक्सपेंडिंग इरीगेशन फैसिलिटी, एडॉप्टिंग क्रॉप रोटेशन, यूजिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब क्या हो रहा है कि फैलो लैंड जो है पड़ती भूमि की मात्रा दिनों दिन कम हो रही है, क्योंकि सरकार और किसान क्या कर रहे हैं, आज उसमें खेती करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो वहाँ सिंचाई सुविधा को जो है बढ़ा करके, फसल चक्र को अपना करके, खाद और उर्वरक को इसका इस्तेमाल करके फैलो लैंड को जो है 2 भाग में बांटा गया है, करेंट फैलो लैंड और अदर देन करेंट फैलो लैंड। करेंट फैलो लैंड में ऐसी भूमि आती है जिसको कुछ महीनों से एक एग्रीकल्चरल वर्ष के लिए हम लोग ज़मीन को बिना जोते हुए छोड़ देते हैं, और अदर देन करेंट फैलो लैंड में वैसी भूमि आती है जिसको हम लोग 1 से 5 एग्रीकल्चरल ईयर के लिए ज़मीन को बिना जोते हुए छोड़ देते हैं। समय के गुजरने के साथ साथ लैंड का भी यूज भी जो है वो भी जो है उसमें भी बदलाव होता है। यानी कल जो हमारी कृषि योग्य भूमि थी, आज हो सकता है वहाँ पे जो है रिहायशी मकान बन गया हो, या सड़क के लिए उस ज़मीन का हो रहा हो उपयोग, या कल जहाँ पर पहाड़ थे, जहाँ पे लोग जो जाते नहीं थे, जंगल का क्षेत्र था, आज वहाँ पर जो है टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। तो चलिए उसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। लोगों की संख्या के आधार पर, उनकी ज़रूरतों के आधार पर, संस्कृति और सामाजिक संरचना, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीक के बदलाव के साथ साथ क्या होता है,
कहीं की भी भूमि का जो उपयोग जो है वो भी बदलता है। एग्जाम्पल के लिए हिल स्टेशन को लें तो वहाँ पे हॉलीडे के लिए क्या किया जा रहा है, आज पहाड़ों को काट करके जो वहाँ पे जो है घर बनाए जा रहे हैं ताकि टूरिस्ट वहाँ पे जा करके ठहर सकें। उसी तरह से डेजर्ट लैंड में, वेस्टर्न राजस्थान के डेजर्ट लैंड को क्या किया जा रहा है, अब खेती के उपयोग में लाया जा रहा है। आसपास की खेती योग्य भूमि को में जो है सो नए तरह के जो है निर्माण करके, इंडस्ट्री स्थापित करके आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज का एरिया जो है वो बढ़ाया जा रहा है। भारत का कुल भौगोलिक भूभाग जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़ करके देश के लगभग सभी भागों का सर्वे कर चुके हैं, हम लोग सर्वेक्षण कर चुके हैं। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में उस फिगर को देखेंगे और देखेंगे कैसे लैंड यूज पैटर्न जो है चेंज हुआ है, यानी पहले जो भूमि का इस्तेमाल कुछ और में होता था, अब क्या चीज़ में हो रहा है। डोमिनेंट लैंड यूजेज आर नेट सोन एरिया एंड फॉरेस्ट लैंड। भारत का प्रमुख जो शुद्ध बुआई क्षेत्र है और ये हम लोग भारत का जो लैंड का जो प्रमुख रूप से यूज होता है वो किस चीज़ में हो रहा है, नेट सोन एरिया में और फॉरेस्ट लैंड में, यानी कल्टीवेशन में और जंगल में। गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट। सरकार जो है वन के अंदर में आने वाले भूमि का भूभाग को जो है बढ़ाने का प्रयास कर रही है। बैरन एंड वेस्टलैंड्स इज ऑन डिक्लाइन। बंजर भूमि की संख्या अब दिनों दिन कम हो रही है। वी आर ट्राइंग टू रिक्लेम इट फॉर एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल यूज। हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल जो है कृषि और गैर कृषि उपयोगों में इसका इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे जो है घरों को बना करके, फैक्ट्री स्थापित करके, कमर्शियल कम्प्लेक्स और रोड बना करके, इस तरह करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बैरन और वेस्टलैंड का उपयोग जो है सो कर रहे हैं। पास्चर लैंड एंड एरिया अंडर ट्री क्रॉप्स इज ऑल्सो ऑन डिक्लाइन। आपका चारागाह वाली भूमि और साथ में जहाँ पर हम लोग फल जो बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं वैसी भूमि की भी संख्या जो है दिनों दिन कम हो रही है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ऊपर में देख लें अगर चार्ट को, तो 1960 में हमारा जो है कैसे कैसे हमारा कौन सा एरिया में चेंजेज हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अगर देखेंगे तो 45.26% एरिया जो है हमारा पहले क्या था, नेट सोन एरिया था, और अब हमारा जो है ये 2012-13 में नेट सोन एरिया बढ़ करके 46.05% हो गया। फिर उसी तरह से जंगल की भूमि को अगर हम लोग देखें तो हमारा 60 एकड़ में 18.11% था, जबकि आपका जो है ये जो है 12-13 में हमारा जो है 22.88% हो गया। फिर बंजर भूमि की जो अगर बात करें और वेस्टलैंड जो हमारा जो है वो पहले था 12.01%, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग, बंजर भूमि का भी किसी न किसी तरह से उपयोग कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से बंजर भूमि हमारी मात्र 5.65% रह गया। इसी तरह करके आप लोग इस चार्ट को देख करके पूरा का पूरा इसको समझेंगे। नेट सोन एरिया एंड फैलो लैंड पुट टुगेदर कैन फर्दर इंक्रीज लैंड अंडर फार्मिंग टू 54%। शुद्ध बोया हुआ जो शुद्ध अगर हम लोग कहें ऐसा एरिया जहाँ पे हम लोग फसल रोप सकते हैं वो एरिया और प्रति भूमि को एक साथ रख दें तो खेती के तहत हमारी भूमि टोटल वो कितना हो जाएगी, 54% हो जाएगी। However, the patterns of net zone area varies from state to state in India. भारत में जो है नेट जोन एरिया जो है वो राज्य दर राज्य जो है अलग अलग है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में 80% भूमि जो है वो खेती के अंदर में आती है। क्यों आती है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वहाँ का जलवायु जो है उसके खेती के लायक सूटेबल है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, सालों भर बहने वाली नदियाँ हैं जिससे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, कैनल्स है, वेल्स हैं, ये सभी सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। उसके अलावे आज खेती के लिए किसानों के बीच में आधुनिक दृष्टिकोण है और वो साइंटिफिक तरीके से भी खेती करते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स जो है वहाँ के कल्टिवेटेड लैंड की संख्या को, जो परसेंटेज को बढ़ा दे रहे हैं।
States and union territories like Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur and Andaman Nicobar Island have less than 10% of their land. केंद्र प्रशासित और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये इन सभी राज्य और जो केंद्र प्रशासित राज्य हैं, इनमें जो है कुल भूमि का 10% से भी कम हिस्सा जो है खेती के लायक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, यानी आर्थिक पिछड़ापन है। साथ में घने जंगल है, मिट्टी जो है वो छिछली है, ज़मीन एक समान नहीं है और ज़मीन का सतह जो है वो पथरीला है। सिंस मैन स्टार्ट लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ, जब से मनुष्य जो है एक व्यवस्थित जीवन जीना शुरू किया है, मेनी चेंजेस केम इन लैंड यूज पैटर्न, भूमि के उपयोग में उनका जो है भूमि का उपयोग का तरीका भी उनका जो है बदला है। फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट, जंगलों को साफ करके क्या किया गया है? खेती के लिए ज़मीन तैयार की गई है, रहने के लिए घर बनाए गए हैं, उद्योग कल कारखानों यातायात के साधन के विकसित करने के लिए ज़मीन का उपयोग किया गया है। अनप्लान्ड लैंड यूज विदाउट केयरिंग फॉर नेचर हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, बिना सोचे समझे, बिना प्रकृति की चिंता किए बगैर लैंड के उपयोग करने की वजह से आज क्या हो रहा है? भूमि का जो है क्षरण हो रहा है। मिसयूज ऑफ लैंड रिसोर्स इन टर्न इज लीडिंग टू वेरियस प्रॉब्लम विच मैन इज फेसिंग, लैंड रिसोर्स का मिसयूज की वजह से आज मनुष्य को बहुत तरह से की समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। देयरफॉर मैन शुड लर्न टू यूज लैंड इन जुडिशियस मैनर विदाउट हार्मिंग इट फॉर सेल्फ ग्रीड, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उस लैंड का उपयोग जो है न्यायपूर्ण तरीके से करे, बिना इसको किसी प्रकार का ये नुकसान, अपने लालच के लिए बिना इसको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बगैर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग जो है कल आगे करेंगे।